गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्मेट रिलीज कर दी गई है। जी हाँ फ्रेंड, अपडेटेड रिटर्न से रिगार्डिंग, जैसा कि आप लोग को पता है, पहले ही बजट में अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि आप अपने रिटर्न्स को अपडेट कर पाओगे, पुराने जो भी रिटर्न्स हैं। तो फाइनली यहाँ पे फॉर्मेट रिलीज कर दी गई है। इनकम टैक्स के पोर्टल्स पे भी बहुत ही जल्द आप लोग को देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन में क्या कुछ बताया गया है, क्या फॉर्मेट है, सब कुछ जानेंगे। चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दोस्तों हिट कर लीजिएगा। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड बाय सब सेक्शन 8A ऑफ सेक्शन 139 रीड विद सेक्शन 295 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हियरबाय मेक्स द फॉलोइंग रूल्स फर्दर टू अमेंड इनकम टैक्स रूल 1962 में कुछ और रूल्स को यहाँ पे अमेंड किया गया है और एक नया रूल इंसर्ट किया गया है। इन द इनकम टैक्स रूल 1962, आफ्टर रूल 12AB द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड। 12AB रूल के बाद एक और रूल्स यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया है। कौन सा रूल सर यहाँ पे इंसर्ट किया गया है? तो स्क्रीन पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, रूल 12AC अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। तो इनकम को अपडेट कर सकते हो रूल 12AC में। यहाँ पे सारे फॉर्मेट, क्या मैनर है, सब चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स टू बी फर्निश्ड by any person eligible to file such a return under the subsection 8A of section 139 relating to the assessment year commencing on the first day of April 2020 and subsequent assessment year shall be in the form ITRU and be verified in the manner indicated therein। कहने का मतलब सर, फर्स्ट डे अप्रैल 2020 से जो असेसमेंट प्रारंभ हो रहे हैं और उसके पहले के भी जो सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर है उससे संबंधित जो भी इनकम है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो सर? अपडेट कर सकते हो फॉर्म ITRU में। ITRU फॉर्म दिया गया है अपडेट के लिए, जहाँ पे आप अपने पुराने जो भी इनकम्स हैं, जो भी आपके सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर है या 1 अप्रैल 2020 से जो प्रारंभ हो रहे हैं असेसमेंट ईयर और उसके पहले के, आप यहाँ पे अपडेट कर पाओगे। The return of income referred to sub rule 1 shall be furnished by a person mentioned in column 2 of the table below in the manner specified in column 3 thereof। तो पर्सन में कौन कौन यहाँ पे कर सकता है? इंडिविजुअल्स, HUF एंड LLP or an association of person, body of individuals whether incorporated or not, a local authority or artificial judicial person in whose case accounts are required to be audited under section 44AB of the act, or a company or a political party required to furnish a return in form ITR 7। तो इनके लिए यहाँ पे फिलहाल अपडेटेड फॉर्म यहाँ पे फाइल की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर होने वाला है ये फॉर्म। मैनर ऑफ फर्निशिंग रिटर्न बिल्कुल यहाँ पे आपको पोर्टल से है, ऑनलाइन ही फाइल करनी है। इंडिविजुअल, HUF, अनडिवाइडेड फैमिली, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड नॉट इनकॉर्पोरेटेड, वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर होगा। ट्रांसमिटिंग द डेटा इलेक्ट्रॉनिकली इन द रिटर्न्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन, मतलब जैसे अभी हम ऑनलाइन रिटर्न्स फाइल करते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पे अपडेट कर पाओगे। सब कुछ ऑनलाइन ही यहाँ पे होने वाला है। For the purpose of this sub rule, electronic verification code means a code generated for the purpose of electronic verification of the person furnishing the return of income as per the data structure and standard specified principal director general income tax। वही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, अब नीचे फॉर्मेट देखिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। इन द प्रिंसिपल रूल इन अपेंडिक्स सेकेंड आफ्टर द ITR एक्नॉलेजमेंट द फॉलोइंग फॉर्म ITR फॉर अपडेटेड रिटर्न शैल बी इंसर्टेड नेमली। तो जो अपडेटेड रिटर्न है उसका नाम ITRU दिया गया है यहाँ पे, मतलब आप ITRU को अपडेट रिटर्न के लिए फाइल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सारे फॉर्मेट आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। पहले यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। देखिए आधार नंबर वगैरह ये चीज़ें आपको यहाँ पे सब कुछ आपका होना चाहिए।
असेसमेंट ईयर कौन सा है, वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर, आपने पुराने रिटर्न फाइल कर रखा है कि नहीं कर रखा है, यस नो, यहाँ पे आपको उसका आंसर देना है। इफ यस तो सेक्शन 139(1) या अदर्स में फाइल किया, ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपने फाइल किया होगा उसका, और डेट ऑफ फाइलिंग आपको यहाँ पे डालनी है। आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एंड अपडेटेड रिटर्न एज पर द कंडीशन लेड आउट इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्रोविजन सेक्शन 139, जो कंडीशंस बताई गई थी अगर आप फुलफिल करते हो तभी आप ITR रिटर्न, अपडेटेड ITR रिटर्न फाइल कर सकते हो, जैसा कि इस रिगार्डिंग वीडियो हम लोगों ने पहले भी बनाई थी। तो यहाँ पे जो कंडीशंस बताई गई है आप देख सकते हो, बिल्कुल उससे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप उसमें फॉल करते हो, उसका रीजंस यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नीचे, रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम चूजन, रिडक्शन ऑफ कैरिड फॉरवर्ड लॉस, रिडक्शन ऑफ अनऑब्जर्व्ड डिप्रिसिएशन, रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JB, रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स, अदर्स। क्या है यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा किस रीजन से आप यहाँ पे रिटर्न को अपडेटेड करना चाहते हो, तो बिल्कुल ये चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। फिर सारे फॉर्मेट आप लगभग जो ITR फाइल करते हैं वैसे ही यहाँ पे दिया गया है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएगी। जब भाई फॉर्मेट आप देखोगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको दोस्तों ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली है, मतलब काफ़ी बड़ी राहत यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है टैक्स पेयर्स को। तो बिल्कुल बहुत ही जल्द आप लोग को इनकम टैक्स के पोर्टल्स पे भी देखने को बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाली है ये सारे के सारे अपडेटेड फॉर्म जो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।